अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा। हज़रात, कुछ लोग ये सवालात करते हैं कि इंसान मरने के बाद कैसे ज़िंदा होगा, और ये भी कहते हैं कि कब्र में सवाल जवाब नहीं होगा, चूँकि दोबारा ज़िंदा नहीं होना इसलिए उसमें सवाल जवाब भी नहीं होगा, कि जब हड्डियाँ और गोश्त तमाम सब बिखर जाएंगे तो उस पर सवाल जवाब कैसे होगा। तो आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब बुख्त-ए-नसर बादशाह ने बैतुल मक़दिस को वीरान कर दिया, वहाँ की आबादी को उजाड़ दिया, वहाँ के महल्लात को उखाड़ दिया, उसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रे तो ताज्जुब भरे अंदाज में कहा, क़ाल अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, अल्लाह इस बस्ती को कैसे फिर से ज़िंदा फरमाएगा। इतना कहकर आप बस्ती से बाहर निकले, एक दरख्त के नीचे आप आराम करने लगे। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आपके रूह को कब्ज़ कर दिया। आपके जिस पर सवार होकर आए थे उस खच्चर या हिमार की भी रूह कब्ज़ कर ली गई, और आप वहीं पर सोते रहे। और जब 70 साल गुजर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने शाहाने ईरान में से एक बादशाह को बैतुल मक़दिस पर मुक़र्रर किया, मुसल्लत कर दिया, और उसने वहाँ आबादी बसाई। चारों तरफ से लोगों को ला ला कर वहाँ पूरे महल्लात फिर से वैसे ही आबाद किए जैसे पहले आबाद थे। जब 100 साल पूरा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ज़िंदा फरमाया। सबसे पहले आपकी आँख में रूह डाली, जान आई, आपने देखा अपने पूरे जिस्म को उसके बाद ज़िंदा होते हुए, और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ उज़ैर कितना रुके यहाँ। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन या उससे थोड़ा सा कम, यानी वो वक्त जब आप सोए थे तो सुबह का वक्त था, और जब आप उठे तो शाम का गुरूब का वक्त करीब था। तो ये आपने ख्याल किया शायद कि ये वही दिन है, और सुबह में सोया और शाम को उठा तो ये वही दिन है। आपने फरमाया कि ये एक दिन या उससे कम मैं सोया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ उज़ैर तुम यहाँ पर 100 साल सोते रहे, और अपने खाने और पीने की तरफ देखो, यानी खजूर जो आपके साथ था वैसे ही था, और जो पानी मशरूबात में से आपके पास था वो वैसे ही तरोताज़ा रखा था। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, ऐ उज़ैर अपने गधे की तरफ, अपने हिमार की तरफ देखो। आपने देखा तो वह उसके कुछ अज्ज़ात हड्डियों के वहाँ जो चमक रही थी, जैसे आप देखते हैं कोई पुरानी हड्डी हमें कहीं मिलती है तो वो कैसे सफ़ेद चमकती हुई मिलती है, ऐसे ही उस गधे के हिमार की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर तमाम अज्ज़ा को इकट्ठा करके उस पर गोश्त चढ़ाया। फिर उस गोश्त पर अल्लाह ने खाल चढ़ाई, उस पर बाल उगे। उसके बाद उस गधे को ज़िंदा फरमाया, और जैसे आप देखते हैं कि उसकी एक सिफत है कि वो कैसे बोलता है, ऐसे ही वो उठकर चिल्लाने लगा, बोलने लगा। इसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र, मुझे यकीन है कि बेशक अल्लाह हर चीज़ करने पर कादिर है, सब कुछ वो जानता, सब कुछ करने पर कादिर है। उसके बाद आप अपनी बस्ती की तरफ आए और देखा तो महल्लात पूरे बसे हुए थे। आप अपने घर आए
तो आपके घर पर एक बूढ़ी औरत जो बिल्कुल पैर से मासूर और आँख से नाबीना थी, आपने देखा और कहा कि मैं उज़ैर हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं आवाज़ से पहचान रही हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन मैंने उज़ैर को देखा है और मेरी आँख नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि हज़रत उज़ैर मुस्तजाबुद दावात थे, जो दुआ करते थे वो कबूल हो जाती थी। आपने दुआ की, उसकी आँख वापस आई और आपने उसे पकड़ कर उठाया और कहा, उठ अल्लाह के हुक्म से। वो वो बुढ़िया जो अभी तक बिल्कुल माजूर थी, चलने फिरने से बिल्कुल माजूर, आपने उसे अल्लाह के हुक्म से उठाया तो बिल्कुल वैसे ही तंदुरुस्त उठी जैसे वो पहले रहती थी। उसके बाद आप उस बुढ़िया के साथ महल्लात गए और वहाँ एक मजलिस भी मुनाकिद थी। उस मजलिस में आपके बेटे जो 118 साल के थे वो भी मौजूद थे और आपके पोते जो तकरीबन 90 साल के, वो भी उस मजलिस में मौजूद थे। लोगों को मुखातब करके बुढ़िया ने कहा कि ऐ लोगों, उज़ैर आए हैं, उज़ैर आए हैं, इधर देखो, उज़ैर तुम्हारे पास खड़े हैं। लोगों ने देखा, कहा कि तू झूठ बोल रही है कि ये उज़ैर हैं। फिर बुढ़िया ने कहा, मुझे तो देखो ज़रा, मैं कैसे थी और अब कैसे हूँ। आप ही की दुआ से मैं तंदुरुस्त और तवाना हो गई हूँ। तो लोगों ने फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। आपके साहबजादे ने कहा कि मेरे वालिद के दोनों शानों के दरमियान एक स्याह रंग का हिलाल था। आपने कहा, फिर आपके कपड़ा मुबारक उठाए गए और आपके उस दोनों शानों के दरमियान उस हिलाल को देखा गया और वो हिलाल कुछ और नहीं बल्कि मोहर नबूवत थी, जो हर अंबिया को मिलती है। हर अंबिया के दो शानों के दरमियान मोहर नबूवत होती है। आपने दिखाया, लोगों ने तस्दीक किया, आप तौरेत के हाफिज थे। उसी वक्त आपने, चूंकि उस ज़माने में तौरेत की एक भी जिल्द या एक भी सफ़हा, कोई भी नुस्खा मौजूद ना था, आपने उसी वक्त ज़बानी पूरी तौरेत शरीफ लिखा दी। एक शख्स ने कहा कि आप हमारे पास, हमारे वालिद ने खबर दी है कि हमारे वालिद ने खबर दी है कि जब बुख्त नसर बादशाह का जुल्म हो रहा था तो उस वक्त हमारे वालिद ने बताया कि हमारे दादा ने तौरेत के एक नुस्खे को वहाँ एक मकाम पर दफन कर दिया था, छिपा दिया था, उसे तलाश करें। जब लोगों ने तलाश किया और वो नुस्खा मिला तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो लिखाया था उस नुस्खे को और उससे मिलाया गया तो बिल्कुल एक हर्फ की भी कमी और बेशी के साथ बिल्कुल वही चीज़ जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लिखाया और उस नुस्खे में बिल्कुल ऐन वही हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही चीज़ मौजूद थी। तो आपने देखा, मैंने जो बयान किया कि जो लोग मुनकिर हैं कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा, उसने ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने 100 साल के बाद उन्हें ज़िंदा करके और उनके हिमार, उनके जानवर को उनके सामने ज़िंदा फरमा कर कैसे, और उनको यकीन कामिल तो होता ही है अंबिया इकराम को, लेकिन ये दिखाना मखसूस सिर्फ आने वाली उम्मतों और एक निशानी लोगों को बताना है कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा। जैसे इन अंबिया इकराम को अल्लाह ने ज़िंदा फरमाया, उनके घोड़ों को, उनके गधों को, उनकी सवारियों को ज़िंदा फरमाया, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कब्र में उठाकर हमसे सवाल और जवाब भी फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।